ये जो कहानी हम बताएंगे ये है तो महिलाओं से संबंधित, हो सकता है आप लोग सुने भी, लेकिन जुड़ी हुई है यह पुरुषों से संबंधित, महिलाओं को कुछ हक देने से संबंधित है, कुछ उनको अधिकार देने से संबंधित है। राजा हर्षवर्धन का नाम सुने? प्राचीन भारत के राजा हर्षवर्धन, कुछ लोग सुने होंगे। किसी युद्ध में हर्षवर्धन अपने पड़ोसी राजा से हार गए और हारने के बाद उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया, बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाए जाने के बाद उनको पड़ोसी राजा के समक्ष पेश किया गया। तो पड़ोसी राजा जो है अपने विजय से खुश था। तो उस राजा ने कहा हर्षवर्धन से, अगर तुम हमारे एक प्रश्न का जवाब ला करके दे दोगे तो न केवल तुम्हें मुक्त कर देंगे बल्कि तुम्हारी जीती गई सारी जमीनें, राज, वो भी वापस कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो हर्षवर्धन ने कहा ठीक, हमें प्रस्ताव स्वीकार है। तो उस राजा ने कहा, जो प्रश्न पूछा, किसी स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है? किसी स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है? तो हर्षवर्धन ने सोचा कि प्रश्न तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रश्न तो सरल है। लेकिन बाद में जब हर्षवर्धन ने दिमाग लगाया कि राजा जब यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जरूर इसमें कोई रहस्य और प्रश्न उतना आसान नहीं है जितना कि ये लग रहा है कि स्त्रियों को वास्तव में क्या चाहिए होता है। तो उस राजा ने कहा 1 महीने का समय हम देंगे, 1 महीने के अंदर अगर इस प्रश्न का जवाब ला करके दे दें तब तो ठीक, नहीं तो जेल में सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हर्षवर्धन ने कहा ठीक। उसके बाद हर्षवर्धन इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, जवाब लेने के लिए सभी महिलाओं से मिलने के लिए गए। तो विदुषी महिलाओं से मिले, जो विद्वान महिलाएं होती हैं, उनसे इस प्रश्न का जवाब जानना चाहा। घरेलू महिलाओं से जानना चाहा एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। और इस क्रम में उन्होंने दासियों से यह प्रश्न पूछा, वेश्याओं से यह प्रश्न पूछा, नृत्यांगनाओं से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। इसके अलावा घरेलू महिलाओं से, इसके अलावा गरीब महिलाओं से, भिखारी महिलाओं से, अमीर महिलाओं से, हर तरह की महिलाओं से उन्होंने ये प्रश्न का जवाब जानना चाहा, एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। लेकिन उन्हें किसी भी उत्तर से संतोष नहीं मिला। किसी भी महिला का जो भी जवाब होता उससे उनको संतोष नहीं मिला। कोई महिला कहती, स्त्री कहती कि हमें सोना चाहिए, कोई कहती कि हमें हीरे जवाहरात चाहिए, कोई कहती हमें चांदी चाहिए, कोई कहती कि हमें प्रेम चाहिए, कोई कहती कि हमें पति चाहिए, कोई कहती हमें लड़का चाहिए, कोई कहती कि हमें सन्यास चाहिए। तो तरह तरह के उत्तर मिल रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। और 28 दिन बीत गया, केवल 2 दिन शेष रह गए थे। तो किसी ने हर्षवर्धन को सुझाया कि दूर राज्य में, दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर सवाल का जवाब हो सकता है कि इस प्रश्न का भी जवाब उसके पास हो। अगर उससे आप पूछेंगे तो इसका जवाब मिल सकता है। तो हर्षवर्धन ने सोचा कि जैसे सभी से पूछे तो एक बार जादूगरनी से भी मिल लेते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन उस जादूगरनी से मिलने के लिए गए, लेकिन जाने से पहले वो अपने एक मित्र सिद्धराज को अपने साथ लेकर के गए। जब सिद्धराज को लेकर के वो जादूगरनी के पास गए और उससे प्रश्न पूछा तो उस जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र सिद्धराज को देखते हुए
बोली हर्षवर्धन की तरफ, आपको इसका उत्तर तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके एवज में तुम्हारे मित्र सिद्धराज को मुझसे शादी करनी होगी। और एक कुटिल मुस्कान उस जादूगरनी ने हर्षवर्धन की ओर फेंकी कि शादी जब करेंगे सिद्धराज, तभी आपको सही जवाब मैं बताऊंगा। अच्छा, वो जो जादूगरनी थी ना, वो बुढ़िया थी, बदसूरत बुढ़िया, पोपलेदार मुंह थे, दांत सड़ा हुआ था, टूटा हुआ था, मतलब कुरूप बुढ़िया थी। तो हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में न डालने की खातिर मना कर दिया कि नहीं, हम अपने दोस्त को परेशानी में नहीं डालेंगे। लेकिन उनका दोस्त भाई दोस्त था, दोस्त से बढ़कर के कोई भाई भी नहीं होता। तो सिद्धराज ने एक भी नहीं सुना हर्षवर्धन का, वो शादी करने के लिए उस जादूगरनी से तैयार हो गए। और फिर उसके बाद उस जादूगरनी ने बताया, जवाब दिया कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। क्या जवाब था उसका? स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। इस जवाब को सुन करके हर्षवर्धन को लगा कि ये सही जवाब है। और उसके बाद पड़ोसी देश के राजा ने भी हर्षवर्धन के इस जवाब को स्वीकार कर लिया और हर्षवर्धन को मुक्त कर दिया गया और उनका राज्य भी वापस कर दिया गया। और उसके बाद हर्षवर्धन को राज्य वापस हो गया, मुक्त भी कर दिया गया। और उसके बाद उस जादूगरनी, उस बुढ़िया जादूगरनी की शादी सिद्धराज से हो जाती है। तो शादी के दूसरे दिन, शादी के बाद मधुरात्रि के दिन, पहले दिन उस जादूगरनी ने कहा, तुम्हारा हृदय बड़ा साफ है। सिद्धराज से अपने पति से कहा, तुम्हारा हृदय बड़ा साफ है, बड़ा पवित्र है, तुमने अपने दोस्त की खातिर अपना कुर्बान किया है, तुमने अपने दोस्त की खातिर अपना कुर्बान किया। तो बताओ, मैं 24 घंटे में से 12 घंटे बदसूरत जादूगरनी बुढ़िया के रूप में रहूंगा, कुरूप, और 12 घंटे रूपसी औरत के रूप में रहूंगा। 24 घंटे में 12 घंटे सुंदर महिला के रूप में रहूंगी और 12 घंटे बदसूरत बुढ़िया के रूप में रहूंगा। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तो उसके पति सिद्धराज ने कहा कि प्रिय, यह निर्णय तुम्हें करना है, यह निर्णय तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। इतना सुनते ही वह जादूगरनी, वह जो बुढ़िया थी, वह रूपसी हो गई। उसने कहा, चूंकि तुमने मेरे ऊपर निर्णय छोड़ा है लेने के लिए, तो आज के बाद मैं 24 घंटे रूपसी महिला के रूप में रहूंगी। हमारा असली रूप सुंदर महिला का ही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने अगल बगल के जो कुटिल लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, जो बुरे लोग हैं, उनसे अपने को बचाने के लिए मैं यह रूप धरा हुआ था। नहीं तो हमारा असली रूप तो सुंदर महिला का ही है। तो हमारे कहने का मतलब, इस कहानी का मतलब ये है, आज सामाजिक व्यवस्था ने महिलाओं को परतंत्र बना दिया है, लेकिन कोई भी महिला मानसिक रूप से परतंत्र नहीं है। कहने का
भाव ये है कि आप महिलाओं को मालकिन भले ही न बनावें, लेकिन उसकी ज़िंदगी के एक हिस्से को उससे मुक्त कर दें, ताकि वह उससे जुड़े हुए निर्णय खुद ले सके। कहने का मतलब ये है, थोड़े में कभी कभी 18, 20, 25 साल की कोई लड़की जब शादी कर लेती है किसी दूसरे से, तो उसमें माँ बाप को जब यह पसंद नहीं होता है, निर्णय तो उसका है। 18 साल के बाद कोई भी महिला शादी के लिए अपनी इच्छा से किसी को चयन कर सकती है। माँ बाप का यह फर्ज है कि वो उसको सही रास्ता दिखावे, सही सलाह दे, लेकिन उसकी इच्छा, उसके निर्णय के विरुद्ध कभी कभी जब शादी कर देते हैं तो होता क्या है, उसका मन तो वहाँ पे लगा है, उसका प्रेम तो उससे है, शादी कहीं और होती है, उसके बाद एक घटना घटती है, वह महिला तो मरती है, लड़की तो मरती है, और जिसके घर से मरते हैं वो भी दहेज के मुकदमे में आ जाते हैं। तो इस कहानी के कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें महिलाओं को खुद उसका निर्णय होना चाहिए। या इसके अलावा जमीन जायदाद के मामले में बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाओं से कोई राय विचार विमर्श नहीं लिया जाता, उसमें बड़े लोग, पुरुष लोग ही निर्णय लेते हैं, उनसे कभी कोई राय विचार विमर्श नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मामलों में उनसे भी पूछ लेना चाहिए, जानकारी कर लेना चाहिए, उनको भी स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए कि हाँ तुम्हारा भी इसमें निर्णय होना चाहिए। ये इस कहानी का मतलब है। धन्यवाद।